आप सभी को नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल जब भी इसके आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, लुक एंड मार्क टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही से अगर आप समझ पाएंगे तो आप इनके क्वेश्चन कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो जरा इनको बेसिक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो यूजुअली देखिए, प्लेनर ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, राइट। प्लेनर सरफेस है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कि ये जो एक्सिस है, बहुत सारे वेज होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बट किसी भी प्लेन ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्लेन को अगर हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से बनाएं, जैसे ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस बोलेंगे हम, ठीक है। ये आपका कहलाएगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ओरिजिन, मूल बिंदु हो गया आपका। यूजुअली इसको कोऑर्डिनेट देते हैं 0,0। मैं आपको बताऊंगा अभी कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जो कभी भी मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ आपका a, मैं बहुत ही व्यवहारिक भाषा में समझाऊंगा, कोई टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो a है, यूजुअली ये क्या होता है, x कोऑर्डिनेट बाय स्टैंडर्ड। a जो यहाँ पर लिखा मैंने, किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है a, तो ये जो सबसे पहले लिखा है ये इसेंशली इसको करस्पॉन्ड करता है, x, y। a जो है मेरा x कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड कर रहा है, जो मेरा b है ये y कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। x a कोऑर्डिनेट को और y b या b जो है y कोऑर्डिनेट को ये करस्पॉन्ड करता है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं लिखूँ, जैसे मैं आपके सामने लिखूँ कि मेरा पॉइंट है 1,2, ये उसका कोऑर्डिनेट है। अगर उसका कोऑर्डिनेट 1,2 है तो इस प्लेन में मैं कहूँगा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है उस पॉइंट के लिए। उस पॉइंट को अगर मुझे लोकेट करना है तो मैं 1 डिस्टेंस आपका चलूँगा x एक्सिस पे, ये हो जाएगा 1, और फिर y एक्सिस पे मैं चलूँगा 2 की डिस्टेंस। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि x एक्सिस, देखिए ये लाइन मैंने बोला कि x एक्सिस है, ये लाइन मैंने बोला कि y एक्सिस है। तो x पे चलूँगा 1 डिस्टेंस, y पे चलूँगा मैं 2 डिस्टेंस, ऐसे करके। तो ये मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ लोकेटेड है। आप खुद देख लो, अगर इस पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम y एक्सिस इज़ 1, y एक्सिस से दूरी है 1 है, यानी x पे 1 चला है और y पे 2 चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। सिमिलरली मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, जो जब हम इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, मतलब इधर जब आप मूव करोगे तो नेगेटिव मूव करोगे। जैसे मैंने कहा कि लेट से मैं यहाँ पर आया, ये है मेरा -3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखो x पे तो -3 है और y की वैल्यू क्या है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए अगर y की वैल्यू निकालनी है तो देखो कि क्या ये y डायरेक्शन में थोड़ा सा भी गया है, बिल्कुल भी नहीं गया। ओरिजिन से जब हम चले तो हम केवल x डायरेक्शन में चले हैं, y पे हम गए ही नहीं। तो ये होगा -3,0। लेकिन आपने कहा कि नहीं y पे भी हम जाएंगे -1 लेट से। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप y पे -1 चले हैं तो देखो x पे तो आप -3 हो, y पे आप -1 हो, ठीक है। ये पॉइंट आपका मैंने मार्क कर दिया। फिर देखो, आप कहोगे नहीं एक पॉइंट और ज़रा चेक करके दिखाओ कि मैं x में आगे जाना चाहता हूँ 4, तो मैं कहूँगा x में आगे आप गए 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 4, लेकिन y पे तो कुछ नहीं गए तो 0। और x पे आप जाना चाहते हो -2 या -3, लेट से -3 आप जाना चाहते हो x पे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 4 हो गया और y आपका क्या हो गया, -3 हो गया। लेट से आपने कहा कि मैं x में जाना चाहता हूँ 2, मतलब नेगेटिव में -2, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ -2,0। और आपने कहा कि मैं y में जाना चाहता हूँ, लेट से थोड़ा और, ये -2,0, y में आप जाना चाहते हो 3, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा सिंपली -2,3। तो मतलब अगर किसी में बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशनल प्लेन की, तो 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट को यूनिकली अगर हमको लोकेट करना है तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। वो दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, x और y, क्योंकि हम xy प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर yz प्लेन हो तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर zx प्लेन है तो z कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पता हो। यानी प्लेनर सरफेस में अगर हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट उसको यूनिकली लोकेट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगी बहुत सिंपली कि अगर मुझे ये जो इनिशियल पॉइंट था O, इसको मैं बोलता हूँ A, इसको मैं बोलता हूँ लेट से B, इसको मैं बोलता हूँ C और इसको मैं बोलता हूँ D, ठीक है। अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ये पता लगाने में कि OE की वैल्यू क्या है, अब जब आपने इसको प्लॉट कर लिया तब तो बहुत आसान है आपको कि ये राइट एंगल होगा और ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो सिंपली हो जाएगी 1² + 2², ठीक है। और इस पॉइंट O को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ऐसे इस पॉइंट की दूरी अगर हमें निकालनी है तो आपको हो गया x में 2 है, y में 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यह हो गई √2²
प्लस 3 स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालनी है मुझे तो ये हो गई आपकी रूट ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस पे आपका 3 है ना, तो आपको हो गया 3 स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में 1 स्क्वायर। इसकी दूरी अगर मुझे ओरिजिन से निकालनी है तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको हो गया मुझे मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मतलब ओरिजिन से अगर मुझे दूरी निकालनी है और मैं उस पॉइंट को अगर प्लॉट कर पाऊँ तो फिर कुछ भी नहीं, हम तो आसानी से ओरिजिन से दूरी निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूँगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है वो, और वो पॉइंट है मेरा P, और उस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो लेट्स से h, k है, h, k है, और मैंने कहा कि मुझे ओरिजिन से दूरी निकालनी है। तो आप कहोगे कि अगर मुझे ओरिजिन से दूरी निकालनी है, लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, अगर दूरी कहाँ से, मूल बिंदु से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट लेना है, और आप कहोगे कि अब ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, एच और के मुझे कुछ भी नहीं बताया गया कि ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो भी आपको पता है कि जब हम बात करेंगे तो देखो एच पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी होती है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या डिस्टेंस होती है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट एच, के का। क्लियर, दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि लेट्स से कि मैंने ये आपसे पूछा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लेट्स से कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट मैंने आपको दिया है, वो पॉइंट है आपका P, ठीक है, वो पॉइंट आपका P है, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओरिजिन से डिस्टेंस जो आपको दी गई है, वो लेट्स से मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि ये है 5। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है और मैं आपसे कहूँ कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कहोगे कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, आप जरा थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको तुरंत ही समझ में आएगा कि एक तो हो सकता है भाई 3 और 4, और ये मुझे 5 डिस्टेंस देगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने ये बोल दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है तो एक तो आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है 3,4, कोई शंका ही नहीं है इसमें। फिर आप कहोगे अगर 3,4 हो सकता है तो क्या 3,-4 नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3,-4 भी पॉसिबल है। फिर आप कहोगे क्या -3,4 नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ये -3 हो और ये 4 हो, ये भी 5 के डिस्टेंस रखेगा। और फिर आप कहोगे क्या ये नहीं हो सकता कि -3,-4 लूँ मैं। ठीक है, क्या मैंने लिखा, आप ध्यान से देखो, 3,4 लिखा मैंने, 3,-4 लिखा, -3,-4 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा 4, -3,4। ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो सारे पॉइंट हमने लिख दिए। फिर मैं आपको कहूँगा कि ऐसे कैसे सारे पॉइंट लिख दिए भाई, अभी और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। आपको क्या और पॉसिबिलिटी क्या है, मैं कहूँगा देखो 4,3 भी तो हो सकता है, यहाँ 4 लो और ये 3 लो, तो क्या ये 5 होगा। यस, 4,3 पे, दिस इज 4,3, एक्स पे 4, वाई पे 3, अल्टीमेटली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर 5 स्क्वायर होता है आपका, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अगर होता है तो आपको पता है, तो ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एक्स को 3 लो, वाई को 4 लो, या एक्स को 4 लो, वाई को 3 लो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर आप कहोगे सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसे मुझे मिलेगा जो आपका होगा 4,-3, मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। फिर आप कहोगे यहाँ भी एक ऐसा पॉइंट होगा मुझे मिलेगा जो होगा -4,-3। फिर आप कहोगे यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो होगा -4,3, मैं कहूँगा यस। तो आपको लग रहा है कि अभी कितने पॉइंट मिले आपको, 4 पॉइंट्स तो आपको ये दिख रहे हैं भाई, 4 पॉइंट्स ये दिख रहे हैं, और साथ ही साथ 4 पॉइंट्स आपको पहले भी दिखाई दिए, 1, 2, 3 और 4। तो आपको ऐसी भावना आ रही है कि ऐसे 8 पॉइंट पॉसिबल हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि पहले तो आपको लगा था 4 है, फिर आपको लगा 4 है, तो मैंने कहा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि रिवर्स भी 4, 3 करके कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आपको कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करें 5 है तो 8 पॉइंट्स पॉसिबल हैं। मैं कहूँगा ये भी गलत है, देखिए ये भी गलत है। ध्यान से आप थोड़ा सा विजुलाइज अगर आप करो कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर किसी की 5 आपने ले ली, लेट से मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस फिक्स कर दो कि 5 है। अब जरा एक काम करो ना, ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट को ना सर्कल बना दो ऐसे। आपको नहीं लग रहा है कि इस सर्कल पे आने वाले सर्कम्फ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे
उनकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो 5 होगी। ये बेसिकली एक सर्कल बनाएगा विद रेडियस ऑफ 5, ये आपका सर्कल बनाएगा विद रेडियस ऑफ 5। तो कितने पॉइंट्स ऐसे पॉसिबल हैं यहाँ पर, आप कहोगे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल हैं, क्लियर, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 हो सकती है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होगी, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि इवन 8 वाज रॉन्ग। पर पता है आपका 8 सही हो सकता है। 8 कब सही हो सकता है, जब आपको केवल ऐसे कोऑर्डिनेट चाहिए या पॉइंट्स चाहिए जिनके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हों, जिनके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हों, आप कहोगे जिनके दोनों कोऑर्डिनेट आपके इंटीजर हों। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट हमें इंटीजर ही लेने हैं तब फिर तो 3 4 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर देगा ही देगा। ठीक है, तो अगर हमें या फिर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाओगे जिसमें दोनों इंटीजर आपके हों और आपको पॉइंट्स मिले। तो आप कहोगे कि 8 करेक्ट हो जाएगा अगर सारे पॉइंट्स, मतलब आप कह रहे हो कि जो h, k मुझे लेना है उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, अगर वो h, k में h और k दोनों क्या हो, इंटीजर हो, ये दिया हो, इंटीजर हो, ये दिया हो, तब ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे 5 डिस्टेंस वाले, आप कहोगे ऐसे केस में 8 पॉइंट पॉसिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी पॉसिबिलिटी बनी है। मैं कहूँगा नहीं ये भी गलत है। क्यों भाई, ये इसलिए गलत है सर, आपने इस पॉइंट को आप कैसे भूल गए। एक पॉइंट आप ये भी तो ले सकते हो 5,0। अगर आपने 5,0 लिया तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 5 है। आप यहाँ पर एक पॉइंट लो लेट से ऊपर 0,5, आप यहाँ एक पॉइंट लो जिसका पॉइंट हो गया 0,-5, आप यहाँ एक पॉइंट लो जो है 0,-5,0। ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो हैविंग 5 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर और नॉट। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप जब भी सवाल करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक्चुअल में अगर मैं इंटीजर पॉइंट देख रहा हूँ तो दे आर 12 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें दोनों h और k इंटीजर हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया लेट्स से कि ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर ऐसा होगा, देयर आर 12 पॉइंट। और h और k क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर नहीं होते तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी थी, वरना मुझे 12 पॉइंट्स मिले। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब तक आप नहीं बनाओगे ना तब तक प्रॉब्लम होगी। और ये डिपेंड करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखना। ये 5 के लिए 12 आया, मे बी किसी और नंबर के लिए कुछ और आए। डिपेंड करता है ना कि कितने तरह से आप स्क्वायर्स बिल्ड कर सकते हो उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गेट द आंसर, राइट। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है 5 स्क्वायर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। बट हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। और अब ये रट मत लेना कि हमेशा 12 ही मार्क करके चले आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने आपसे बोला कि लेट्स से कि आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस 3 रखनी है आपको, ये मेरा ओरिजिन है लेट्स से 0,0 और मुझे यहाँ से डिस्टेंस रखनी है 3। तो अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस 3 रखनी है सर, तो मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे इंटीजर पॉइंट्स होंगे, तो आप क्या बताओगे, राइट। द आंसर इज ओनली 4। द आंसर इज ओनली 4। वाई 12 क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि जब आप कहोगे 3 स्क्वायर मेरे पास है और वो बन गया आपका 9, तो मैं कहूँगा इस 9 को आप जरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ एज ए स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। तो आप कहोगे एक तो मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 0, एक तो ये बना, ठीक है। यहाँ पर ये आपने 0 ले लिया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि 9 को आप लिख पाओ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स? क्या आप इसको 1 स्क्वायर प्लस 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या इंटीजर का? नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट h और k इंटीजर चाहिए तो मैं कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं खोज पाऊंगा। 2 स्क्वायर प्लस 5 भी नहीं देगा आपको, क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 स्क्वायर ले लिया तो 0 ही बना। तो यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दे आर ओनली 4, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ के ही करेंगे, रट के नहीं, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ मैंने आपको जो यहाँ बताई है वो ये बताई कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर कभी भी किसी पॉइंट की निकालनी हो तो दैट इज सिंपल, और वो क्या है आपका रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स में आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं। देखो इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। ये आपका होता है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखो इसको आप बोलते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस पोर्शन को, तो इस डायरेक्शन में मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ लेट से यहाँ, अगर आप ध्यान से देखो अगर आपने कोई भी पॉइंट यहाँ ले लिया
तो आप खुद बताओ मुझे x क्या है इसके लिए, इस पॉइंट को अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ डाल करूँ तो x क्या है, पॉजिटिव है। क्या मेरा y भी पॉजिटिव है, यस, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्लस प्लस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे, लेट से आपने ये पॉइंट एज्यूम किया, तो आप ड्रॉप करो अगर, तो x की वैल्यू, हम नेगेटिव x के डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आपका नेगेटिव है, x इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट y, y अभी भी पॉजिटिव y डायरेक्शन में आप हो ओरिजिन से, सो इट इज़ माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, कोई भी पॉइंट आप यहाँ लोगे तो आप कहोगे देखो यहाँ पर तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं दे कंटेन बोथ x y नेगेटिव। जब मैं बात करूँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेट से मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया है, तो आप कहोगे x तो देखो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये जो विजुलाइजेशन है ये आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट से आपसे मैंने पूछा कि 12, -5 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो द आंसर शुड बी इमीडिएटली कि ये भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है। कैसे, +12, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो विजुलाइज करना है कि भाई इधर जाएंगे, y के नेगेटिव है तो नीचे आएंगे, तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये आपको क्विकली आपको दिमाग में आपके आना चाहिए कि आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, आसानी से ही होना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यूज आपकी होती है। अब देखिए एक पॉइंट और जो आपको अभी समझना है कि अभी हमने पढ़ा कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, राइट, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि मेरे पास लेट से 2 पॉइंट्स हैं प्लेन में दिया हुआ है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x कोऑर्डिनेट बनेगा x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, और एक पॉइंट हमने लिया जिसका कोऑर्डिनेट है लेट से x2, y2, और हमने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मुझे दूरी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि भाई 2, 3 है मेरे पास, और मैं 2, 3 की दूरी लेट से निकालना चाहता हूँ 5, 7 से। क्लियर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इनके बीच की दूरी क्या है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला कुछ ना कुछ चाहिए, कैसे निकलेगा। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से यहाँ अंडरस्टैंड करनी है कि भाई देखो इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलूँ x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, या y एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूँ, x के पैरेलल गया हूँ ना ऐसे, और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था कि बेसिकली इस पॉइंट को, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले मैं x एक्सिस के पैरेलल गया और ये मेरी लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, तो ये यहाँ मीट कर रही है। जहाँ x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल लाइन मीट करेगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, यस, इट विल बी अ 90 डिग्री एंगल। तो अगर मेरा ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल है, देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि ये दूरी क्या होगी। आप कहोगे इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहते हो, जब आप कभी भी ध्यान रखना x एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो y कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहोगे तो आप कहोगे y कोऑर्डिनेट तो y1 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट आपका चेंज होकर x2 हो जाएगा, क्योंकि x2 ऊपर है। आप देखो ऊपर वाले पॉइंट की दूरी क्या है, x2 x एक्सिस में, y2 y एक्सिस में, तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि x2, y1 है। अब देखो आप ध्यान से देखो कि जब y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब किसी चीज़ के लिए y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तब दूरी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। लेट्स से मेरी ये x एक्सिस है, मैंने कहा कि यहाँ पर है y = 2, आपने कहा एक पॉइंट हमने लिया है जो है हमारा 1, 2 और एक पॉइंट लिया है 4, 2। जब y कोऑर्डिनेट आपने चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस में y कोऑर्डिनेट का कोई रोल ही नहीं है, ये डिस्टेंस सीधे 4 - 1 करके निकाली जा सकती है 3। यहाँ पर ऐसे ही ये दूरी जो है आपकी ये निकल जाएगी x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करके, जिसको आप कहोगे x2 - x1। सिंपली ये दूरी जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट बदला ही नहीं, जो कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा उसका कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस में सीधे फिर सब्ट्रैक्ट करके निकालो, तो ये दूरी कितनी हो गई, y2 - y1। क्या आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, यस। तो क्या ये दूरी अगर मुझे निकालनी है तो ये दूरी अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, और ये वैल्यू कितनी हो गई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस फार्मूला अभी आपको मिला है कि अगर मुझे x1 y1 और x2 y2 करके अगर कोई लेट से पॉइंट्स दिए हैं कोऑर्डिनेट में, x1 y1 एक पॉइंट है, लेट से ए पॉइंट बोल देता हूँ, और एक पॉइंट कहीं भी b है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2, और अगर मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है d डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का जो फार्मूला आया वो निकल के आ गया √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। यहीं पर अगर आप x1 और y1 को 0, 0 रख दें तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला निकल आएगा, वही निकल आएगा जो आपने पहले निकाला हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको।
अब इसमें देखिए क्या है, फार्मूला लगाते समय कई बार साइन में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपसे दूरी निकाल दो 2, -3 और -4, 5 के बीच में। तो अब क्या होता है प्रॉब्लम, लोग कैसे फार्मूला लगाते हैं मैं दिखाता हूँ। ऐसे लिखेंगे, कहेंगे -4 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 - x1 प्लस y2 5 माइनस y1। अब ये यहीं गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, इनसे यहीं गड़बड़ी हो जाती है कि 5 -3 करके, ठीक है, गड़बड़ी हो जाती है और इसका इनको होल स्क्वायर करना होता है। तो आने को तो वैल्यू यही आनी चाहिए कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। और 6 और 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 10 होता है। पर लोग साइन में कई बार यहाँ गड़बड़ी करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो करना क्या है। देखो जब भी इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे तब ये जुड़ जाएंगे, जैसे, और जब भी साइन अपोजिट है तो इनको जुड़ना ही है। जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट करने में जुड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्क्वायर कर रहे हैं सर, तो माइनस रह भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखो कि जब भी इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 2 और -4 है, तो ये 6 स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर -6 स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 5 और -3 है, साइन अपोजिट है, जुड़ेंगे, 8 स्क्वायर बनेगा, सीधे वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसा होगा कि इनके साइन सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा है 3, 5 और यहाँ पर लेट से मैं लिख रहा हूँ 6, -4, तो देखो यहाँ साइन सेम है, जब भी साइन सेम है तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, डजंट मैटर, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ये बनेगा 3 स्क्वायर, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बनेगा आपका 9 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लिखने में बहुत आसानी होगी एंड यू विल नेवर हैव एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होने वाला आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, पॉइंट्स के बाद हमको लाइन डिस्कस करना है। तो अगर लाइन हमें डिस्कस करना है तो लेट्स से लाइन के पहले हमें कुछ बेसिक टर्म है जो हमें आने चाहिए। तो देखिए लाइन डिस्कस करने पहले सबसे बेसिक टर्म क्या है कि लेट्स से मेरे पास कोई भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो एक मैंने बनाई आपको कोऑर्डिनेट, और मैंने आपसे बोला कि लेट्स से मेरी एक लाइन है कुछ ऐसी, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये लाइन मेरी ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है और मैंने बोला कि यहाँ पे वो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है, तो ये जो थीटा है इसका अगर हम टैन निकालते हैं तो ये कहलाता है टैन थीटा, और इस टैन थीटा को हम m से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर m को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ठीक है, या फिर इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रवणता या स्लोप, m इज स्लोप या प्रवणता। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि दो पॉइंट में टैन थीटा का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रवणता सेम हो, क्योंकि साइन डिफरेंट हो सकते हैं, प्रवणता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप पता करोगे, वो आपको पता चल गया कि भाई टैन की प्रॉपर्टी से मालूम चल जाएगा, क्योंकि m अगर टैन थीटा है, अगर लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है तो हमारी प्रवणता टैन थीटा है। प्रवणता इज नथिंग बट एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अगर हमारी टैन थीटा है तो मुझे यही पता करना है कि प्रवणता पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। जरा आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, बस आसानी से आंसर निकलेगा। तो पहले तो आप ये कहोगे कि भाई टैन थीटा का मतलब क्या है। मैंने कहा कि इस पे कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, लेट्स से ये पॉइंट पकड़ लिया आपने, इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट आपसे बोलूँ कि भाई मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आपने कहा लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है h, k, तो इसका मतलब ये h हो गया दूरी और ये k दूरी हो गया। तो यहाँ जब आप टैन थीटा लिखोगे तो टैन थीटा आपका क्या आएगा भाई, टैन थीटा यहाँ पर आ गया k/h, आया या नहीं आया, k/h। अब ये k और h डिसाइड करेंगे कि मेरा टैन थीटा पॉजिटिव है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो टैन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भाई इसका टैन आप निकालोगे दोनों को डिवाइड करके तो पॉजिटिव ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो m जो होता है, प्रवणता जो होता है, वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन अगर आपने पकड़ी, कोई भी लाइन आपने लेट से पकड़ी, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है और उसका प्रवणता पॉजिटिव है, प्रवणता अगर उसका पॉजिटिव है तो आपको पता है लाइन कुछ ऐसी होगी। और आपको पता लगा कि यहाँ अगर पॉजिटिव प्रवणता है तो ये वही लाइन तो है, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रही है वो सेकंड थर्ड से भी होगी, तो यहाँ भी आपका प्रवणता पॉजिटिव ही आएगा। और आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ दोनों x और y नेगेटिव होते हैं, अगर दोनों x y नेगेटिव होंगे तो टैन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, टैन पॉजिटिव हो जाता है।
तो प्रवणता भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो ASTC कि ऑल पॉजिटिव यहाँ होता है, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कहने का मतलब अगर मैं टैन की बात करूँ तो टैन देखो यहाँ पॉजिटिव होगा, टैन यहाँ नेगेटिव होगा, टैन यहाँ पॉजिटिव होगा और टैन यहाँ नेगेटिव होगा। तो आपको दिख गया ना कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवणता यानी स्लोप पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा नेगेटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट से आप टैन का नेचर अच्छे से समझ सकते हो, या वाइस वर्सा, टैन के नेचर से हम स्लोप का नेचर आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपकी प्रवणता पॉजिटिव है, लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो पक्का लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बाकी जब लाइन सेंटर से पास नहीं होगी तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि ये लाइन थी तो इसकी प्रवणता हमने कहा कि भाई ये थीटा है, राइट। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई लाइन नहीं है, मुझे 2 पॉइंट्स लेट्स से प्रोवाइड कर दिए गए और मुझे उनकी प्रवणता निकालनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आपसे कहा कि मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर दिया है 1,3 और एक पॉइंट मेरे पास है ये है 5,8 और मुझे निकालनी है कि इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ ये लाइन सेगमेंट तो इसकी जो प्रवणता है जो m है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। आपने कहा इनको ज्वाइन कर लो। इनको ज्वाइन करने के बाद मैं आपसे क्या कहूँगा, आप कहोगे इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन उस पॉइंट से खींच दो, P पॉइंट से। तो ये कहीं यहाँ मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे ज़रा ध्यान से देखो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे कि भाई ये जो दूरी है ये क्या है 5 - 1, 5 - 1 क्या होगा 4। यहाँ पर ये दूरी क्या होगी, आप कहोगे 8 - 3 5। तो आप कहोगे अगर इसकी प्रवणता आपको निकालनी है तो tan थीटा यहाँ पर क्या देगा प्रवणता, tan थीटा आपको दे देगा सिंपली 5/4, ठीक 5/4। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि भाई ये तो है मेरा कोऑर्डिनेट x1 है y1, ये कोऑर्डिनेट मेरा है लेट्स से x2 y2, ये 2 पॉइंट है और मुझे इनके बीच का जो स्लोप है वो लेट्स से फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे ये वैल्यू तो हो जाएगी x2 - x1, ये वैल्यू हो जाएगी y2 - y1। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और आपको स्लोप निकालना है उसका, तो आप कहोगे स्लोप क्या हो जाएगा आपका tan थीटा यानी m यानी प्रवणता, ये हो जाएगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, ये ध्यान रखना आप। tan थीटा इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट आपका tan थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना है आ जाएगा, बस आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। y2 - y1 अपॉन x2, ऐसा मत करना कि y2 - y1 ऊपर कर दिया और नीचे x1 - x2 कर दिया। दो आप इसको ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि x1 - x2 कर लो, सॉरी y1 - y2 कर लो। इसको आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि इसको y1 - y2 और इसको आप x1 - x2 कर लो, चलेगा, एक ही बात है। लेकिन जिस पॉइंट से आपने शुरू किया है ऊपर उसी पॉइंट से नीचे भी शुरू करना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट में, वरना काम नहीं चलने वाला, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अभी स्लोप को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज प्रवणता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसका मैं अभी इस्तेमाल करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये हो गया कि अभी मुझे क्या समझ में आया, मुझे एक लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालना सीख गया, मैं उसका स्लोप निकालना सीख गया हूँ, इसका हम इस्तेमाल मैंने कहा कि अभी हम आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके और कुछ और चीज़ें भी यहीं चलते चलते सीख लेते हैं। कि लेट्स से मैंने कहा कि आपके पास की एक ऐसा लाइन दी हुई है मैंने, और मैंने कहा कि एक पॉइंट ए है और उस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 लेट्स से, और इसके बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला कि ये x2, y2। और मैंने कहा कि लेट्स से कि मेरे पास एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट ऐसा है कि इसको m/n में बांट रहा है, m/n में बांट रहा है। तो और मुझे इस P का चाहिए कोऑर्डिनेट, बताओ P का कोऑर्डिनेट क्या है। अब इस P के कोऑर्डिनेट को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि ये x, y है जो मुझे निकालना है, राइट। तो आप कहोगे यहाँ से क्या होता है, इसमें बहुत ही सुंदर एक रिलेशनशिप होती है, ये m को इधर मल्टीप्लाई करना है, n को इधर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो P पॉइंट है मेरे पास x, y जिसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से, जो कि मुझे निकालना है x1, x2, y1, y2 दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते हो, देखो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हो कि x कोऑर्डिनेट जब लिखना है तो हम m को पकड़ेंगे और m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा mx2, n को इधर पकड़ेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिंपली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट लिखना है
So y coordinate will be my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है, this is what the y coordinate will be, my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जहां पर ये p पॉइंट आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है. क्या हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला. अब इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, देखिए बहुत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट ए है लेट्स से, और मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है आपका वो है आपका 1,3, और एक पॉइंट मैंने कहा बी है, ये है 4,3. लेट्स से ऐसे मैंने बोल दिया, 4,3 की बजाय थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ले लो, 7,3 ले लो. और मैंने कहा कि ये पी पॉइंट है कोई लेट्स से, और ये इसको 1:2 में बांट रहा है, मुझे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए. तो आप कहोगे 1 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे. तो पी का जो कोऑर्डिनेट है x, y, तो आप कहोगे यहाँ पर जो p पॉइंट है x, y वो कैसा होगा, आप कहोगे वो ऐसा होगा. ये सीधे बनाएगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ना है और ऐसे लेना है, डिवाइडेड बाई 3, 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है, 2 इंटू 3, मतलब आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपोजिट पकड़ना है इसको. तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितना, 6/3, जो कि हो गया 2, और ये हो गया आपका 6 एंड 7 13/3. तो ये ऐसे बन जाएगा 2,13/3. क्लियर. अब देखिए कुछ ऐसे भी सवाल बनते हैं जिसके लिए आप तैयार रहो. कि लेट्स से मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट मेरा है P, वो है k+1, k-1, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको दिया है, वो है आपका k+3, k+8. कुछ इस तरह का पॉइंट दे दिया, P है और Q है, और मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है इसका जो मिड पॉइंट है, लेट्स से मिड पॉइंट यानी 1:1. अच्छा, मिड पॉइंट के नाम से देखिए ये भी चीज़ आप समझ लो कि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है लेट्स से, और आपने कहा कि यहाँ x1 है, y1 है, और यहाँ आपका x2 है और y2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ होगा, जो कि 1:1 में बांटेगा. जब भी मिड पॉइंट बनेगा तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x, y, ये x, y क्या बन जाता है, ध्यान से देखो, x1 प्लस x2/2. अगर मिड पॉइंट आपने लिया तो ये बनेगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. मतलब कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाल लो, मिड पॉइंट बन जाता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. तो जब आपने कहा 1:1 है तो आप कहोगे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम निकाल सकते हैं k के टर्म में. अब क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि ये जो पॉइंट है लेट्स से r है, ये r पॉइंट ये भी बता देगा आपसे कि x एक्सिस पर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे कहेगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ. आपसे छोटा सवाल है मेरा कि अगर कोई पॉइंट मेरा x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर पड़ने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं. सिंपल, देखो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि वो y में कोई डिस्टेंस ही नहीं गया है, वो केवल x एक्सिस पे ही रेंग रहा है, y कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, राइट. सो r को दिया हुआ है कि x एक्सिस पे, तो मुझे पता है कि भाई ये वैल्यू मेरी 0 आनी चाहिए. यहाँ से k निकल जाएगा. कैसे निकलेगा आप देखो, k+1 और k+3/2 जो x कोऑर्डिनेट आपका इसका बनेगा, दैट विल बी सिंपली कितना हो गया, k+1 और k+3 बना 2k+4/2, k+2 बन गया. व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, आप कहोगे y कोऑर्डिनेट बनेगा k-1 और k+7, ये बनेगा 2k+7 बनेगा टोटल, डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वैल्यू बनी k+7/2. अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 रखना है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए. आपको k की वैल्यू मिली कि नहीं, कि -7/2 है. यस, k अगर -7/2 मेरा आ गया तो ये तो 0 है ही है, पता ही है मुझे. k यहाँ रख दो -7/2, तो जैसे ही आप रखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा -7/2 + 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी -3/2. -3/2 आपने यहाँ डाल दिया, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट r का. इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि r का कोऑर्डिनेट, यहाँ ये सारी वैल्यू k के टर्म में थी, लेकिन r की एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल ले गए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि r x एक्सिस पर है. इवन आप p निकाल सकते हो, आप q निकाल सकते हो, क्योंकि आपको k मालूम चल गया है. तो इसके जो भी वेरिएशंस होंगे वो ऐसे ही होंगे, इसी पे बेस्ड होंगे, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो अभी इस लेसन में हमने क्या देखा, हमने देखा ओरिजिन से डिस्टेंस एक पॉइंट की, हमने देखा स्लोप क्या होता है, प्रवणता क्या होती है, साथ ही साथ हमने सेक्शन फार्मूला देखा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जनरल पॉइंट देखा. ठीक है, अगले लेसन में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तब तक इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए. थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम.